आज वेद स्वाध्याय के रूप में आर्याभिविदय पुस्तक में प्रथम प्रकाश का 24वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है, ईश्वर से संबोधन करते हैं मघवन। मघ नाम है ऐश्वर्य का, तो मघवन का अर्थ हुआ हे ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवन ईश्वर। तो ईश्वर अनंत ऐश्वर्यवान है, इस नाम से उसका संबोधन किया। तो प्रार्थना करते हैं, हे मघवन अमित्रान पराणुदस्व, हमारे सब शत्रुओं को परास्त कर दीजिए, हरा दीजिए, हमारे सब शत्रुओं का नाश कर दीजिए। नुद प्रेरणे धातु है, जिससे ये नुदस्व शब्द बनता है। और परा दूर कर दीजिए, उन सब शत्रुओं को दूर फेंक दीजिए, हरा दीजिए, भगा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। तो एक प्रार्थना ये हो गई, हमारे सब शत्रुओं का नाश कर दीजिए। फिर कहते हैं सुवेदा, ये भी संबोधन है, हे दाता, हे देने वाले। तो ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है, सब कुछ देता है। हमारे पास जो भी धन, बल, विद्या, बुद्धि, शरीर, मन, इंद्रियां, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है, साधन हैं, वे सब ईश्वर द्वारा ही दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम उसको दाता के रूप में स्वीकार करते हैं, संबोधन करते हैं। और आगे प्रार्थना करते हैं, नः वसु कृति, आप हमारे लिए पृथ्वी के सब धन, वसु धन को कहते हैं, सब धन हमें कृधि सुलभ कराइए, प्राप्त कराइए। पृथ्वी के सब धन हमें प्राप्त हो गए आपकी कृपा से। आप सब कुछ देने वाले हैं, तो हमें सब प्रकार के विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, चातुर्य और धन आदि, और धन से खरीदी जाने वाली चीज़ें, भोजन, वस्त्र, मकान आदि, ये सब चीज़ें आप हमें सुलभ करावें, प्राप्त करावें। अस्माकं महाधने, आप हमारे युद्ध में, महाधने, धन नाम युद्ध का भी, महाधने, इस बड़े युद्ध में, संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, ये बड़ा संघर्षमय जीवन है, यहाँ युद्ध करना पड़ता है। और आपने अगर सुना हो डार्विन का एक सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीवन संघर्षमय है और सब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में जो बलवान होता है वो जीत जाता है, और जो जीत जाता है वो जिएगा, वो जीवित रहेगा। जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा। तो ये जीवन एक संघर्ष है, सब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए एक युद्ध है। तो इस युद्ध में हम भी अपना अपना अस्तित्व की रक्षा करते हैं। कितने लोग जो हमारे शत्रु हैं वो हमारी हानि करते हैं, हमें उनसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। भौतिक आक्रमण होते हैं, उनसे भी रक्षा करनी पड़ती है। दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे भी रक्षा करनी पड़ती है। और दुष्टों और मूर्खों से भी अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से हमें इस युद्ध में रक्षा करनी होती है, इसलिए जीवन को एक युद्ध के नाम से कहा है। तो हम ईश्वर से कहते हैं कि आप इस युद्ध में अस्माकं अविता, आप हमारे रक्षक हैं, वृद्धा बढ़ाने वाले हैं, हमारी वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए अस्माकं बोधि,
आप हमें अपना ही समझें। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें अपना ही समझें और हमारे शत्रुओं का नाश करें और हमारी रक्षा करें। आप हमें अपना क्यों समझें? इसलिए कि हम आपके आदेश का पालन करते हैं। जो व्यक्ति जिसके आदेश का पालन करता है वो उसका हो जाता है, उसके साथ उसका प्रेम होता है, संबंध होता है। तो जो जिसकी आज्ञा पालन करेगा वो उसकी रक्षा भी करेगा। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए आप हमारे रक्षक बने। हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें। और हमारे जो सखी नाम, जो हमारे मित्र हैं और जो हमारी सेना आदि है, ये सब हमारे जो व्यक्ति हैं, मित्र और सेना आदि, आप इन सब के रक्षक बने, रक्षक हैं भी, आगे भी बने रहें। और आप हमारी वृद्धि करने वाले हों और बोधि आप हमें अपना ही जाने। हम आपके हैं, आप इस तरह से हमको स्वीकार करें। तो जब हम आपके आदेश का पालन करेंगे और हम अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे, जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें ये बात सब जगह याद रखें, कोरी प्रार्थना से लाभ नहीं होगा। जो जो हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए पुरुषार्थ हमें ही करना है। तो हमको ही बुद्धि लगानी है, हमको वेदों को पढ़ना है, गुरुजनों के अनुशासन में रहना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है और उनके वेदों के निर्देशों के अनुसार उसका पालन करना है, पुरुषार्थ करना है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इतना सब करने के बाद फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये सब आपकी कृपा से हमें धन, बल, विद्या, बुद्धि प्राप्त हुआ है। अब तक भी आपने दिया है, आगे भी आप देते रहें। अब तक भी आपने हमारी रक्षा की है, आगे भी आप हमारी रक्षा करते रहें। तो हम क्योंकि आपके आदेश निर्देश का पालन करते हैं, इसलिए हम आपके ही हैं। और जब आप हमारे रक्षक हैं तो फिर हमें क्या चिंता है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप जिसके रक्षक हैं फिर उसको कोई समस्या नहीं है, वो हर जगह जीतेगा। एक इतिहास की बात बताऊं आपको। महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों पहुंच गए श्री कृष्ण जी के पास। भाई आप हमारी सहायता करो, हम युद्ध कर रहे हैं। तो दोनों पहुंच गए, दोनों संबंधी थे उनके। तो श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है भाई, हम आपको सहायता देंगे। अब अर्जुन, तो श्री कृष्ण जी बताते हैं लेटे हुए थे उस समय, विश्राम में थे। तो अर्जुन तो वहाँ बैठ गया पाँव की तरफ, जहाँ उनके पाँव थे पलंग में, उस तरफ वहाँ बैठ गया जाके। और दुर्योधन थोड़ा अभिमानी था, तो उसने कहा मैं पाँव की तरफ क्यों बैठूँ, मैं तो सर की तरफ बैठूँगा। तो सर की तरफ जाके बैठ गया। पहले दुर्योधन गया, अर्जुन थोड़ा 2 मिनट लेट गया होगा, बाद में गया होगा, विलम्ब से पहुँचा। तो श्री कृष्ण जी की आँख खुली, देखा अर्जुन, अरे क्या बात है भाई, सुनाओ कैसे आए। महाराज नमस्ते, मैं तो युद्ध में सहायता मांगने के लिए आया हूँ। जब पहले अर्जुन दिखाई दिया ना सामने, तो अर्जुन से पूछा भाई तुम कैसे आए। उसने कहा मैं सहायता मांगने आया हूँ। तो जब ये बात हो रही थी तो इधर दुर्योधन बोला कि श्रीमान जी नमस्ते, मैं भी आपसे सहायता लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम इधर बैठे हो, ठीक है, तुम भी सहायता लेने आए हो, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सहायता देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा भाई मांगो, तुम्हें क्या सहायता चाहिए। जब ऐसा बोला तो दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं मांगूंगा, ये तो बाद में आया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई मेरी आँख खुली तो पहले तो मैंने इसको देखा, तो जिसको पहले देखा तो मैं तो यही सोचूंगा ये पहले आया। कोई बात नहीं, फिर भी तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ, मान लेता हूँ तुम इससे पहले आए होगे। चलो तुम मांगो पहले, तुमको दे देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा मेरे पास 2 चीज़ें, अब 2 व्यक्ति मांगने हैं तो मैं 2 चीज़ें हैं तो एक एक दे दूंगा दोनों को। एक तरफ तो मेरी सेना है, सैनिक जो युद्ध लड़ेंगे, और एक तरफ मैं अकेला। तो मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, बस मैं गाइड करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो दुर्योधन
तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि वाला था, अभिमानी था। तो जो अभिमानी होता है ना, उसकी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती है। वो ये समझता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जबकि वो उसमें बहुत सारी मूर्खता भी होती है। मूर्खता नहीं होती तो अभिमान करता ही क्यों? मूर्ख लोग ही तो अभिमान करते हैं। तो दुर्योधन अभिमानी था, मतलब उसमें मूर्खता भी थी। उसने सोचा कि भाई श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूँ, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो फिर इस बिना हथियार वाले का क्या करूँगा मैं? तो सेना ही ले, कुछ लड़ने में काम तो आएगी। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है श्रीमान जी, आप मुझे अपनी सेना दे दें। बोले ठीक है, ले जाओ। और फिर उसको अर्जुन को पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा बस महाराज मुझे वही चाहिए, आप मेरे साथ हैं, फिर क्या चिंता है, ये सेना ले जाए तो ले जाए। मैं तो चाहता ही यही था कि आप मेरे पक्ष में रहें, बाकी सेना तो सेना और ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप मेरे साथ रहें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अब बोलिए, श्री कृष्ण जी उसके हथियार भी नहीं उठाएगा और सेना भी उसको दे दी दुर्योधन को, और वो अकेले उसकी तरफ लड़ेंगे, पांडवों की तरफ से, अर्जुन की तरफ से। अब बताओ कौन फायदे में रहा, दुर्योधन या अर्जुन? अर्जुन फायदे में रहा। उसने कहा सेना तो ठीक है, उसके पास ताकत होती है, सेना में भी शक्ति होती है, वो भी अपना काम करती है, लेकिन सारी सेना एक तरफ और उसका नायक एक तरफ, तो ज़्यादा बुद्धि किस में? सेना में या सेना नायक में? तो नायक में बुद्धि ज़्यादा है, तो श्रीमान श्री कृष्ण जी में बुद्धि ज़्यादा है। ये ज़्यादा बुद्धि वाला मेरे पक्ष में है तो मैं तो जीत जाऊंगा। तो ये बुद्धिमत्ता की बात थी, उसने श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया और उसके मन में वो विश्वास था कि ये मेरे साथ है तो फिर हारने का कोई मतलब ही नहीं। इनके पास जो युद्ध कला है, जो संचालन नीति है, वो मुझे जिता देगी। बस वही बात यहाँ के मंत्र में है। तो ईश्वर सबसे बड़ा सेना नायक है, ईश्वर जिसके साथ है उसको क्या चिंता है? तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी, ये मुझे जिता देंगे, इतना विश्वास था उसको, और जिता भी दिया, इतनी कलाकारी थी भी उनमें। तो आज के मंत्र में भी यही भावना है कि ईश्वर जिसके साथ है उसको कोई चिंता नहीं, ईश्वर उसका रक्षक है, वो उसको जिता ही देगा, हर जगह जिताएगा। तो इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर सब काम ईमानदारी से करें, न्याय से करें, अपनी मनमानी नहीं करें, ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करें, ऐसे बहानेबाजी नहीं करें कि साहब मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। आपके बस का है, आप कर सकते हैं, पर आप बहानेबाजी करते हैं वो गलत बात है। अगर आप बहानेबाजी करेंगे और ईश्वर की बात नहीं सुनेंगे तो फिर ईश्वर आपको दंड देगा और आप हार जाएंगे। बाद में आपको समझ आएगी, जैसे दुर्योधन को बाद में समझ में आई कि मैंने गलती की। फिर क्या, अब तो लुट गया, सब लुट गया, फिर क्या समझने से लाभ? पहले समझना चाहिए, दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी प्रेरणा आज के मंत्र में है, ईश्वर को अपना नायक बनाएं, अपना रक्षक बनाएं, उसके आदेश निर्देश का पालन करें, और जब स्वयं समझ में नहीं आए तो अपने गुरुजनों से पूछें, विद्वानों से पूछें, जो हमसे अधिक अनुभवी हैं, हमसे अधिक पुराने हैं, सीनियर हैं, जिनके पास विद्या हमसे अधिक है, अनुभव अधिक है, ज्ञान विज्ञान अधिक है। तो ईश्वर से भी कुछ मार्गदर्शन लेते रहेंगे, पर सारी बातें हम सीधी सीधी ईश्वर से यदि नहीं समझ पा रहे तो फिर शरीरधारी जो हमारे और साथी मित्र हैं, गुरुजन हैं, फिर उनकी सहायता लेनी चाहिए और उनके निर्देश में चलना चाहिए। ऐसे तो हम जीत जाएंगे। तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।